ये है यूएसए। यूएसए को अच्छे से पता है कि उसकी वैल्यू तब तक है जब तक उसके डॉलर की वैल्यू है। जिस दिन उसके डॉलर की वैल्यू दुनिया में खत्म हो गई, उस दिन यूएस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसी को बचाने के लिए वो पूरी दुनिया में वॉर्स कराता है। अब वो कैसे कराता है, क्या कराता है, मैं उसको एंड में बताऊंगा, बट पहले उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हम चलते हैं 2003 में। 2003 में एक कंट्री है जिसका नाम है इराक। उसके लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। ये नाम तो आपने सुना होगा ना। सद्दाम हुसैन ने डिसाइड किया कि मैं डॉलर की जगह पे यूरो में ट्रेड करूंगा। बस यूएसए की इनसिक्योरिटी वहां गई। यूएसए को लगा कि यार डॉलर अगर यूरो में चलेगा तो मुझे कौन पूछने वाला। तो उसने सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट करा दिया। उसके बाद ईयर आता है 2010। कंट्री का नाम आता है लीबिया। उसका जो सुप्रीम लीडर है उसका नाम था गद्दाफी। ये भी नाम आपने सुना होगा। गद्दाफी ने डिसाइड किया कि वो डॉलर की जगह पे गोल्ड दिनार लेकर आएगा। मतलब डॉलर की जगह पे गोल्ड दिनार में ट्रेड करेगा वो। इतना सुनना था। उसके बाद क्या किया, यूएस ने गद्दाफी को एलिमिनेट कर दिया। फिर आता है ईयर 2011। कंट्री का नाम है सीरिया। वहां का जो लीडर है उसका नाम था बगदादी। आपने सुना होगा ये नाम, बगदादी। रिसेंटली 2019 में उसको असैसिनेट किया। बगदादी ने क्या डिसाइड किया कि एक पाइपलाइन जाने वाली थी सीरिया से, जो कि डॉलर पाइपलाइन, जो कि यूएस के इंटरेस्ट में थी और उसके डॉलर के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। बगदादी ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगा, अपनी लैंड में पाइपलाइन डालने नहीं दूंगा। बगदादी वॉज एलिमिनेटेड। एंड वेरी रिसेंटली ईरान। ईरान जिसका सुप्रीम लीडर जिसका नाम है खेमेनेई। खेमेनेई ने बोला मैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट करूंगा। इसको समझ में आ गया अमेरिका को कि अगर इसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो इससे जो मैं तेल लेता हूं, ठीक है, खरीदता हूं, और उसके बदले में उसको कुछ ज्यादा देता नहीं हूं, तो ये तो मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा, फिर तो ये मुझे आंखें दिखाएगा और मेरे डॉलर पे इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए उसने खेमेनेई को भी निकाल के साइडलाइन कर दिया। ये सारे जो पैटर्न है यूएस के, सिर्फ और सिर्फ डॉलर बचाने के लिए। अब उसका पैटर्न बताता हूं। उसका पैटर्न क्या होता है, अमेरिका को जब भी किसी कंट्री पर अटैक करना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं करता। वो सबसे पहले उसके ऊपर लगाता है सैंक्शंस। सैंक्शंस लगाने से क्या होता है, सैंक्शन लगते ही वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां पे फिर सिविल वॉर जैसे सिचुएशन आ जाएंगे। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में, 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में। तो वहां के लोगों में इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा, फाइनेंशियली अनस्टेबल, कि वो अपने जो रेजीम है उसके अगेंस्ट रोड पे उतर आएंगे। और फिर यूएस बोलेगा अब मैं मसीहा बन के यहाँ पे बाहर आता हूँ और इनको बचाता हूँ इस गर्त से। लेकिन उस गर्त में डाला किसने, यूएस।